हाय स्टूडेंट्स, सफलता चक्र के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आइए हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं, उससे संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपने देखा होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऐसे लिखा रहता है। आप इसका क्रम भूल जाते हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, SP SSP LG। SP SSP आपने सुना होगा, LG भी सुना होगा, लेफ्टिनेंट जनरल। आप इसे ऐसे क्रम से याद कर लीजिए, SP SSP LG, SP SSP LG। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। एस से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। SP SSP LG। आप इसे ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। तो आइए दूसरा देखते हैं। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। आप इसे SAR, ये ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। 3 प्रकार के न्याय हैं, SAR, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। आइए दूसरा देखते हैं। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। VAVDU। आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, VAVDU। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, VAVDU। आप इस ऐसे ट्रिक के माध्यम से इसे याद कर लीजिए। आप VAVDU 5 स्वतंत्रताएं हैं। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानताएं बताई गई हैं, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, PA। आप इसे ऐसे 2 प्रकार की समानताएं, PA आप इस ट्रिक को माध्यम से याद कर लीजिए। अब देखिए, प्रस्तावना के बारे में कुछ कथन कहे गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता हैं, तो जाहिर सी बात है इन्होंने ऐसा कहा ही होगा, संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। बहुत अच्छी बात कही है। जब भी पवित्र ऐसा कुछ आए, पवित्र, तो आप पवित्र जब भी आए तो आप इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टिक कर दीजिएगा। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। आइए दूसरा देखते हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर महोदय ने कहा है, उद्देशिका हमारे सपनों एवं विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। जब भी सपनों एवं विचारों ऐसा कुछ है, सपने विचार ऐसा कुछ है जब भी, तो आप जो है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर को टिक करिएगा। उद्देशिका हमारे सपनों एवं विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। आप इसे ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। सपने, विचार जब भी आए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अब के एम मुंशी महोदय ने कहा है, उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। जब भी जन्म कुंडली शब्द आए तो आप KM मुंशी को टिक करिएगा। आप ऐसे याद कर लीजिए, जन्म कुंडली KM मुंशी, जन्म कुंडली KM मुंशी, ऐसे याद कर लीजिए आप। अब आगे देखते हैं। सुभाष कश्यप महोदय ने कहा है, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। बहुत अच्छी बात कही है। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। जब भी शरीर एवं आत्मा ऐसा कुछ है, शरीर, आत्मा, तो आपको सुभाष कश्यप महोदय को टिक करना है। शरीर, आत्मा आप ऐसे याद रखिए, शरीर, आत्मा, शरीर में आत्मा होती है, तो आप जो है सुभाष कश्यप को टिक करिएगा। अब आइए आगे देखते हैं। संविधान की विशेषता पर कथन कहे गए हैं। भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कहा है KC वीयर महोदय ने। इन्होंने कहा है भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। तो जब अर्धसंघात्मक आए तो आप KC वीयर को टिक करिएगा। आप इसे याद कर लीजिए, अर्धसंघात्मक KC वीयर। दूसरा देखते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान ना तो अधिक कठोर बनाया गया है, ना ही बहुत अधिक लचीला बनाया गया है, बल्कि इसके विपरीत अधिक कठोर एवं अधिक लचीले के मध्य में एक संतुलन के रूप में बनाया गया है, ना अधिक कठोर हो और ना अधिक लचीला हो। तो ये भी कहा है KC वीयर महोदय ने। तो आप इसे ऐसे याद करिए, जैसे व्हील चेयर से याद करिए। जैसे व्हील चेयर में पहिए होते हैं, घूमते रहते हैं, फिर आप एक संतुलन बना लेते हैं, बैठते हैं फिर उस पर। तो आप ऐसे KC वीयर याद करिए, संतुलन, एक संतुलन की जब भी बात आए तो आप KC वीयर व्हील चेयर से ऐसे याद कर लीजिए। अब दूसरा देखते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है, गाडविन ऑस्टिन महोदय ने।
आप इसे याद करिए, जब भी सहकारी संघवाद ऐसा कुछ है, सहकारी संघवाद, आप इसे याद कर लीजिए, सहकारी संघवाद जो है गाडविन ऑस्टिन महोदय ने। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो आप इसे याद करिए, तंग ढांचे, जब तंग ढांचे की बात आए कि बहुत तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय ने इसे कहा है। धन्यवाद।